नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 12 से लेके 14 तक 3 ऑफ क्वेश्चन है, कॉमन डाटा क्वेश्चन है। ठीक, द फिगर शो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम एंड बेस एल। बेस कितना है इसका, एल है, मास ऑफ कैपिटल एम है। द एंगल एट द एपेक्स इज 90 डिग्री, द एपेक्स लाई एट द ओरिजिन एंड द बेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग इस प्लेट की ऑफ इनर्शिया पूछा है, जबकि मेरे पास उसका जो एपेक्स है मींस ऑफ एक कॉर्नर है राइट एंगल ट्रायंगल का आइसोसेलेस है, जिसमें से एक एंगल ऑफ मेरे पास कैसा है 90 डिग्री है और बचे हुए दोनों 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरह से ऑफ वर्टिकल ऑफ जो है ये मेरे पास वाई एक्सिस है। इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास कैपिटल ऑफ एल है, इसकी लेंथ ऑफ हमारे पास कैपिटल ऑफ एल है। तो यहाँ पर से ऑफ मेरे पास ये एक्स है और ये वाई ऑफ एक्सिस है मेरे पास, इसकी लेंथ ऑफ एल है, बेस की लेंथ ऑफ कितना है एल है। यहाँ तक कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि मुझे जेड एक्सिस के अक्रॉस इसकी इनर्शिया बताना है, तो जस्ट ऑफ एक पॉइंट ऑफ इससे कैसा इस तरह से परपेंडिकुलर ऑफ निकलता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको कैसे भी ये आइसोसेलेस ऑफ ट्रायंगल मिल रहा है या चाहे जो भी हो, इसका एक साइड का ऑफ मेरे पास से 90 डिग्री है, एक साइड की लेंथ ऑफ एल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे पास एक्चुअल में ये कैसा होगा, एक स्क्वायर हुआ होगा। किस तरह का रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा जिसकी सभी साइड से लेंथ ऑफ मेरे पास कितनी है एल है, एल है और ये एल है और ये कितनी है एल है। क्योंकि लेंथ ऑफ वाले केसेस में भी आपको ये मालूम है अगर ये एक राइट एंगल है तो इसकी वैल्यू एल बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 होती है और सिमिलर इसकी वैल्यू भी कितनी होती है एल बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 होती है। तो मेरे पास ये लेंथ ऑफ एल है बट ये दोनों लेंथ एक दूसरे कैसे है इक्वल है। तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा कि अगर ये 45 डिग्री है तो अगर मैं इसे बेस लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये कौन सा है हाइपोटेनस है। तो एक्चुअल में अब जेड एक्सिस के क्रॉस बोला है, मतलब ये मैं एक सीट कंसीडर करता हूँ, एक सीट इस तरह से एक मेरे पास हो और एक जेड एक्सिस ऐसे पास कर रही हो। तो ये जो जेड एक्सिस के लिए इसकी इनर्शिया होगी वो मेरे पास कितनी होती है, एक स्क्वायर प्लेट की एम बाय 12 और कितना हो जाएगा मुझे यहाँ पर ऑफ लेंथ की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। तो जहां से ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया 6, ये जेड एक्सिस के अक्रॉस ऑफ मेरे पास इसकी क्या हो गई है इनर्शिया हो गई है। ठीक है, जेड एक्सिस के अक्रॉस इसकी इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाई ऑफ कितनी है 6 है। ठीक, अब लेकिन समस्या ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो सिर्फ इस ट्रायंगल के पोर्शन की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल के पोर्शन की बात कर रहा है, उसको इसके सिवा और कोई भी पोर्शंस की बात करने की जरूरत नहीं है। और जबकि ये बोल रहा है कि इसका मास ऑफ कितना है मेरे पास कैपिटल एम है और लेंथ कितना है एल है, तो इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए। तो मेरे पास अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए तो अगर टोटल ऑफ मास की बात की जाए तो मेरे पास इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं ऐसे एक स्क्वायर वाले प्लेट में कन्वर्ट करता हूं, तो जहां से इसके जेड एक्सिस की जो इनर्शिया आएगी वो कितना होगा, मेरे पास टोटल मास कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल मास, एक मास के लिए m, दूसरे मास के लिए m, तीसरे मास के लिए m और चौथे के लिए m, तो कितना हो गया 4m। और लेंथ ऑफ मेरे पास कितना होगा अगर इस वाले केसेस में अपॉन ऑफ 12 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर प्लस ऑफ एल स्क्वायर। तो जहां से ये वैल्यू ऑफ मुझे निकल के आएगी ये कितनी होगी 4m बाई ऑफ 12 इंटू 2l स्क्वायर। लेकिन ये पूरे का है 4 टाइम ऑफ वाले में, लेकिन मुझे कितने का चाहिए सिर्फ 1/4 ऑफ पोर्शन चाहिए। तो इसको मैं 4 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो 4 ऑफ कैंसिल और ये कैंसिल आउट होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ऑफ 6 हो जाएगा। अब बहुत से को लग रहा होगा कि इसमें भी एम एल स्क्वायर बाई 6 है और इसमें भी एम एल स्क्वायर बाई 6 है, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ इस ट्रायंगल बस का m है तो पूरे ऑफ स्क्वायर प्लेट का कितना होगा 4m और यहाँ पे इस पूरी स्क्वायर प्लेट का ऑफ मास कितना है मेरे पास m है, इसलिए इसकी इनर्शिया ml स्क्वायर बाई ऑफ 6 आई। पता चला आप गलत ऑफ लिखना स्टार्ट ना करते, अगर इसका मास m बाई 4 होता तो इसकी इनर्शिया ऑफ जो हमारे पास आती वो कितनी आती, कितना हो जाता m बाई ऑफ
24L², ऐसा होता। ठीक, चलो तो यहाँ पर ऑफ ये हुआ, तब वाली केसेस में बी ओ वाला ऑप्शन करेक्ट होता, जब इसका मास ऑफ कितना होता, m/4 होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट द एक्स एक्सिस। जो पिछला क्वेश्चन था एकदम उसी के जैसा, कुछ नहीं है, बस वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो इनर्शिया आपको फाइंड करनी वो इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा ऑफ आपको मालूम है कि मेरे पास ये लेंथ ऑफ यहाँ से देख लेते हैं, पहले इसकी ट्रेंगल की हाइट भी आप देख लो कि ये लाइन ऑफ इस तरह से पास कर रहा है, ये इसके सेंटर ऑफ से पास करते हुए y जा रहा है, और ये ऑफ मेरे पास x है। तो अगर इस पूरे की लेंथ ऑफ मेरे पास l है, तो इस वाली केसेस में ये डिस्टेंस ऑफ l/√2 है, आपको मालूम है। तो ट्रेंगल को, जैसे अगर ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट बनाया था, तो स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका, उसके मतलब लास्ट ऑफ पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, l/2 होगी। तो इस ट्रेंगल की जो हाइट भी होगी तो वो कितनी होगी, l/2 होगी। ठीक है, अब जैसे l/2 होगी, तो उसी तरह से अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि एक प्लेट ऑफ यहाँ पे इस तरह से मैं क्या कर लिया हूँ, ड्रॉ कर लिया हूँ, ये पॉइंट ऑफ O है, ये A है, और ये कौन सा हमारे पास B है। इस लाइन को मैं कौन सा कहूँ, X, और इस तरह से एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन है, ये जो मेरे पास कौन सा एक्सिस है, Y एक्सिस। Y एक्सिस ट्रेंगल ऑफ AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इस प्लेट की जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो मास अपॉन ऑफ एरिया, तो एरिया कितना होगा, हाफ, इंटू बेस की वैल्यू ऑफ हमारे पास यहाँ से A से B तक की लेंथ कितना है, L, और हाइट अभी आपको जस्ट पीछे हम लोग दिखा के आएंगे, मतलब कितना हुआ, l/2। तो जो सिग्मा की वैल्यू वो कितना होगा, 4m/L²। एकदम सिमिलर अगर मैं देखूँ तो जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इनर्शिया में चेंजेस होना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास एक पोर्शन ऑफ पतला सा, मैं यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ को क्या कर लेता हूँ, कट करता हूँ। अब जैसे कट करता हूँ तो इसकी कुछ ना कुछ ऑफ थिकनेस होगी, लेकिन y एक्सिस पे ऑफ है तो इसकी थिकनेस को मैं कितना कंसीडर कर लिया, dy, और ये जो है यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से जो हाइट पे है वो कौन सी हमारे पास, y है। अब इस तरह से हुआ, तो अब एक पॉइंट ऑफ जो ये जिस पॉइंट पे है, इसकी लेंथ को मैं कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, m से लेके कहाँ तक, n तक, इस तरह से है। अब बात ये आती है कि इसकी लेंथ कहाँ है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ यहाँ से स्टार्ट करके n पॉइंट तक के लिए जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x होगी। तो y एक्सिस इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ x है तो ये भी कंफर्म होगा कि ये डिस्टेंस ऑफ कितना होगा, x। अब यहाँ से आपको 2 ट्रायंगल बनना स्टार्ट हो रहा है, एक ट्रायंगल ऑफ OMN और एक OAB। ठीक, अगर मैं इस स्मॉलर पार्ट की बात करूं तो इसकी भी डेंसिटी ऑफ कितनी होगी, dm। तो इसकी भी एरिया मेरे पास, मतलब जो डेंसिटी होगी वो लगभग इसी सिग्मा के इक्वल होगी। तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, dm, और इसकी एरिया ऑफ कितनी होगी, इसकी लेंथ। ये एक मेरे पास लगभग एक रेक्टेंगुलर ऑफ स्ट्रिप या पतली सी स्ट्रिप की तरह बिहेव करेगा, जिसकी लेंथ ऑफ कितना है, 2x। लेकिन कोई भी पतली स्ट्रिप हो उसकी हल्की सी थिकनेस होती है, तो मैं अगर उसके थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आएगा, तो जो कितना है मेरे पास, dy। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो जो dm की जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में वो मुझे कितनी आएगी, 4m/L², डॉट ऑफ कितना हुआ मेरे पास यहाँ से 2x, डॉट ऑफ dy। तो अगले ऑफ स्टेप में मेरे पास कितना हुआ, 8m/L², डॉट ऑफ x, डॉट ऑफ कितना हो गया आपके पास, ये dy हो गया। तो 8m/L² डॉट x, डॉट ऑफ कितना हो गया, dy हो गया। तो जो इनर्शिया होती है, अब मैं देखूं ये कंटिन्यूस बॉडी, हर टाइम पे इसकी वैल्यूएशन ऑफ क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है और कंटिन्यूसली ऑफ हो रही है। तो इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट ऑफ कौन सा होता है, डिस्टेंस, उस पतले पोर्शन का, स्मॉल पोर्शन का, जहां से मुझे इनर्शिया देखनी वहां से कितनी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से डिस्टेंस पे y, तो ये क्या हो गया, y का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो dm की वैल्यू आई है वो मुझे कितनी आई है,
8m अपॉन ऑफ एल स्क्वायर डॉट ऑफ एक्स डॉट ऑफ डी वाई और डॉट ऑफ वाई स्क्वायर। अब एक्चुअल में इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास दो अननोन है, एक x है और एक y है। तो x और y में आपको रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करो, ट्रायंगल के एक पोर्शन ABO को एकदम सिमिलर ऑफ ले लो, किसके होगा, ट्रायंगल ऑफ OMN के। तो मतलब इसका बेस और इसकी हाइट का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। तो ए बी अपॉन ऑफ कौन सा, ए से बी तक की जो वैल्यू होगी अपॉन ऑफ इसकी जो हाइट होगी, मैं इसे पॉइंट ऑफ पी कह लूँ और इसे पॉइंट ऑफ इस वाले पॉइंट को क्या कह लेता हूँ, क्यू कह लूँ। तो मेरे पास यहाँ से पी से ओ तक की जो हाइट हो एकदम इक्वल होगी किसके रेशियो की, इक्वल एम एन और क्यू ओ के रेशियो को। तो ए बी की जो वैल्यू वो एल है, पी ओ की वैल्यू एल बाई 2 है, एम एन की वैल्यू ऑफ 2x है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2x हुआ, और क्यू ओ की जो वैल्यूएशन होगी वो मेरे पास कितनी हो रही होगी, y हो रही होगी। तो ये कितना हुआ, 2l बाई ऑफ 12l बाई ऑफ l, 12 बाई ऑफ l इज इक्वल टू 2x बाई ऑफ y, यहाँ से 2 कैंसिल और l कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y मैं इजली लिख सकता हूँ। तो जो इनर्शिया की वैल्यू होगी 8 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l स्क्वायर कांस्टेंट, मुझे डायरेक्टली ऑफ कितना लिखने के लिए मिलेगा, x की जगह पे y, तो y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y क्यूब डॉट ऑफ कितना हो गया, dy। और y की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, इस पॉइंट की वैल्यूएशन ऑफ 0 और इसकी वैल्यू ऑफ कितना l बाय 2 है। तो 0 से लेके जा रही होगी l बाय 2 तक। तो अगले बार में देखें तो इनर्शिया की जो वैल्यू होगी वो 8m बाई ऑफ एल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, y की पावर में 4 अपॉन ऑफ 4, और 0 से लेके कितना हो गया, l बाय 2। तो अब अगले स्टेप में जो इनर्शिया की वैल्यूएशंस ऑफ आ रही होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 8m बाई ऑफ एल स्क्वायर। अगले ऑफ स्टेप में ये 4 इससे कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 8 को एलिमिनेट ही रखता हूँ, तो ये 2 हो गया। अब कितना, l की पावर में 4, l की पावर में 4 और 2 की पावर में 4, मतलब कितना हो गया मेरे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया यहाँ पे 8, और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये 2। तो मेरे पास जो इनर्शिया की वैल्यू आएगी वो ml स्क्वायर बाई ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो मेरे पास x एक्सिस के अक्रॉस जो इसकी इनर्शिया मिलेगी वो कितनी होगी, ml स्क्वायर बाई ऑफ 8, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे नेक्स्ट ऑफ क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट इट्स बेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन ही है, बस इस पे ये बोला है कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके उस बेस के क्रॉस फाइंड करना है जो कि कैसा है, उस बेस के क्रॉस फाइंड करना है जो कि कैसा है, एक्स एक्सिस के मेरे पास पैरेलल है। तो इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया फाइंड करना है, जबकि अभी हमें मालूम है कि इसकी ये लेंथ ऑफ हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है l है, और अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में जब फाइंड किया था तो इसकी वैल्यू l बाई स्क्वायर रूट 2 और इसकी वैल्यू l बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 होगी। तो अगर इसकी इनर्शिया बोला है तो सबसे पहले ऑफ मुझे ये फाइंड करना है कि जैसे ये पॉइंट ऑफ है इस तरह से, ठीक है, तो इसका मास ऑफ मैं कितना ले लेता हूँ m। तो इसमें से एक और मैं एक इस प्लेट को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके एक इमेज ऑफ फॉर्मेट को, लगभग ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर ऑफ प्लेट की तरह दिखे। ये l बाई स्क्वायर रूट 2 है, ये l बाई स्क्वायर रूट 2 है, ये l बाई स्क्वायर रूट 2 है, ये l बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 हुआ। अब ये एक्सिस ऑफ x है और ये वाली एक्सिस ऑफ कौन सी है, y है। अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया ऑफ चाहिए, ऐसा ऑफ वाला क्वेश्चन में कह रहा है। मैं इसको एजम्पशन कर रहा हूँ, एक्चुअल में मेरा एजम्पशन ऑफ है, ये मैं x डैश कह देता हूँ, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अगर इसके रिस्पेक्ट में इनर्शिया चाहिए तो आपको मालूम है कि मैं क्या करूँ कि अगर iz की बात करूँ, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट मैं अपना कंसीडर कर लेता हूँ, एक इमेजनरी ओरिजिन पॉइंट o डैश। अगर यहाँ पे z एक्सिस को मैं देखूँ तो वो ix डैश प्लस ऑफ iy के समेसन के इक्वल होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर, इसका मास m है तो इसका भी मास कितना ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया
कि आई एक्स डैश की वैल्यू आई वाई के कैसी होगी, इक्वल होगी। जहाँ से आई जेड की वैल्यू अब किसके इक्वल होगी, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स की डैश की वैल्यू के इक्वल होगी। जहाँ पर से आई एक्स डैश की वैल्यू जो होगी वो आई जेड बाई ऑफ कितना होगा, 2 होगा। ये इस वाले फॉर्मेट के इक्वल होगा। ठीक, तो अगर इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ये चीज़ दिखने की कोशिश हुई कि 1/2 और जेड एक्सिस के अक्रॉस जो इसकी इनर्शिया दिखेगी वो मास कितना होगा, 2m। कितना होगा, 2m। एक स्क्वायर प्लेट के अक्रॉस ऑफ, अगर ऐसा आपको मालूम होगा कि जो पहले क्वेश्चन में आप इनर्शिया फाइंड किए तो इसके अक्रॉस ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास, और कैसा, अपॉन ऑफ 12, और दोनों साइड्स के स्क्वायर का क्या होता है मेरे पास, दोनों साइड की लेंथ के स्क्वायर के समेसन के कैसा होता है मेरे पास, इक्वल होता है। तो ये कितना हुआ अपने पास, 2m हुआ, और लेंथ ऑफ कितना हुआ, l बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, प्लस ऑफ कितना हुआ, l बाई ऑफ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ, 2m। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू जो आपको दिख रही है वो आपके पास कितना है, इसका मास m, और ये 12, और इधर से वैल्यूएशन आया l स्क्वायर बाई ऑफ 2 प्लस ऑफ l स्क्वायर बाई ऑफ 2। तो ये चीज़ जो देखने में आपको दिखेगी वो कितना हो जाएगा, l स्क्वायर। कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, मतलब ml स्क्वायर बाई ऑफ 2 है। लेकिन ये पूरे फॉर्मेट की है, इस पूरे फॉर्मेट की, होल ऑफ फॉर्मेट की है। अगर मुझे इसके हाफ फॉर्मेट की चाहिए तो मुझे सिर्फ इनर्शिया ऑफ कौन सी चाहिए, आई ए, ये वाली फॉर्मेट चाहिए, आई की वैल्यू। तो आई की जो वैल्यू है वो आई एक्स डैश के कितना है, हाफ है। तो मुझे अगर यहाँ पर से जो आई की वैल्यू होगी इसको जस्ट ऑफ अगर मैं डिवाइड कर दिया तो आई की वैल्यू ऑफ एम एल स्क्वायर बाई ऑफ कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डाटा का जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, आपके पास खत्म हो गया है। ठीक है, मेरे पास 12, 13 और 14 ये 3 डाटा वाले कॉमन डाटा वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद 15 वाले बोला पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस वो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट द वाई एक्सिस, पिछले ही क्वेश्चन का है। ऊपर मिस प्रिंट हो गया, कॉमन डाटा ऑफ क्वेश्चन सिर्फ 12 से लेके 14 तक है, एक्चुअल में वो 15 भी है, 4 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक, इस तरह से वो कुछ गिवन है कि ये पॉइंट ऑफ एक्स है, अब वो ये पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अक्रॉस ऑफ इनर्शिया वो क्या करना है, आपको बताना है। तो आपको ये चीज़ मालूम है कि इनर्शिया ऑफ अगर ट्रायंगल में ऐसे ऑफ रहे और उसके बेस के अक्रॉस ऑफ फाइंड करना है, किसके अक्रॉस, बेस के अक्रॉस फाइंड करना है, तो आपको ये मालूम है कि इसका मास अपॉन ऑफ 6 और इसका जो बेस है ये हाइट का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। बेस मतलब यहाँ से इसके कैसे, हाइट का स्क्वायर, mh स्क्वायर बाई ऑफ 6 होता है। इस चीज़ को आप पिछले क्वेश्चन पे भी अपने देख सकते हो कि जैसे इस वाले फॉर्मेट में इनर्शिया यहाँ से फाइंड करनी थी। ठीक है, अगर यहाँ से फाइंड करनी थी तो आपको आंसर डायरेक्ट आ रहा है, देखो m, और इसके बेस से ऑफ फाइंड करना था, मतलब इसके ऑफ वैल्यूएशंस यहाँ से फाइंड करना। तो मेरे पास m/6 और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो l/2 का क्या हुआ, स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको मालूम है m/6 l स्क्वायर बाई ऑफ कितना होता है मेरे पास, ये 4 हो गया। तो ml स्क्वायर बाई ऑफ 24। डायरेक्टली इस स्टेप से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि अगर कभी भी बेस के अक्रॉस अगर आपको ऐसा ऑफ ट्रायंगल गिवन है और इस बेस के अक्रॉस ऑफ आपको वैल्यू बोल रहा है कि इस बेस के अक्रॉस ऑफ इसकी इनर्शिया बतानी है, तो होगी ml स्क्वायर बाई ऑफ 24 होगी, सॉरी ml स्क्वायर बाई 6 होगी। ये mh स्क्वायर बाई ऑफ आप 6 लिख सकते हो। तो सिमिलर ऑफ अगर मैं इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पर से देखूँ, सॉरी पीछे आ गया, तो अगर मैं इस चीज़ को डस्ट ऑफ इसमें देखूँ तो ये डिस्टेंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरे पास, ये l/2 है, और इसकी जो ये हाइट है ये भी कितनी, l/2 है। लेकिन मास तो सेम है, वाई एक्सिस एक दो मास को एक इक्वली ऑफ पोर्शन पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइट की वैल्यू ऑफ ये हो गया, इसका मास कितना है m अपॉन ऑफ 6, और हाइट ऑफ अगर मैं इसे बेस के फॉर्मेट से देखूं तो मेरे पास ये कितना है, l/2 का क्या है, स्क्वायर। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई ऑफ 24। एकदम सेम ऐसा कि रिंग को अगर मैं इस पोर्शन से लेके इस एक्सिस को ऐसे फोल्ड भी कर दूं तो इसकी इनर्शिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
तो अब मैं इस पोर्शन को उठा के इधर भी ले आऊँगा तब भी उतनी ही इनर्शिया होगी, अगर मैं इसे ऐसे ओपन भी रखता हूँ तब भी इनर्शिया इतनी होगी। तो इसकी इनर्शिया जो होगी वो ml² ऑफ कितनी होगी 24। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया 15 का